नमस्कार साथियों, मैं आशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी जगत में। साथियों, हमारी वर्णमाला की जो कार्यशाला थी यानी वर्णमाला का जो टॉपिक था वो समाप्त हो चुका है और अंतिम टॉपिक पे हमने कहा था कि साथियों हम वर्णमाला से संबंधित कुछ विशेष प्रश्न लेकर आएंगे और उन्हें सॉल्व करके दिखाएंगे ताकि आने वाले जो भी एग्जाम हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, एसएसबी हो, केवीएस हो, एनबीएस हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्जाम होंगे, अगर इनमें से या इस टाइप के कोई भी प्रश्न आपके समक्ष आते हैं तो आपको करने में बिल्कुल आसानी होगी। तो साथियों, जो हमारा पहला प्रश्न है, जरा इस पर ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, वर्णमाला में मुख्य वर्ण है। वर्णमाला में मुख्य वर्ण है। अब केवल अगर हम प्रश्न पर ध्यान देंगे तो लिखा है वर्णमाला में मुख्य वर्ण है, ये नहीं लिखा है कि प्रकार पूछ रहा है, कि संख्या पूछ रहा है, अथवा क्या पूछ रहा है। लेकिन विकल्प की तरफ जाएंगे क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि उत्तर जो होता है प्रश्न में छिपा होता है, तो विकल्प की तरफ चलते हैं। ए नंबर पे लिखा है 2 प्रकार, बी पे लिखा है 3 प्रकार, सी पे लिखा है 5 प्रकार और डी पे लिखा है 4 प्रकार। यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है वर्णमाला में मुख्य वर्ण है। मुख्य की बात कर रहा है तो हिंदी वर्णमाला, चूंकि हिंदी की कार्यशालाएं चल रही, हिंदी वर्णमाला की कार्यशाला है तो हिंदी वर्णमाला की बात है साथियों। तो हिंदी वर्णमाला में मुख्य वर्ण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। कौन कौन साथियों? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। दूसरा प्रश्न है साथियों हमारा, स्वर के प्रकार हैं। स्वर के प्रकार हैं। स्वर कितने प्रकार का होता है, मतलब यह है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मूलतः स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लघु, जिसे निम्न, ह्रस्व या मूल स्वर कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। दूसरा होता है दीर्घ संयुक्त स्वर, इसे संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है, द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। और तीसरा होता है प्लुत स्वर। तो स्वर के जो प्रकार हैं वो 3 होते हैं। मूल स्वर हैं, अब देखिए यहाँ नंबर लिखा है 5 7 4 11, ठीक है साथियों। तो मूल स्वरों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। कितनी होती है साथियों? 4 होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मूल स्वर को कहते हैं। मूल स्वर को कहते हैं, अभी हमने यहाँ पे नाम बताया था क्या क्या कहते हैं। मूल स्वर को ह्रस्व भी कहा जाता है, लघु भी कहा जाता है, एक मात्रिक भी कहा जाता है, यानी मूल स्वर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मूल स्वर नहीं है। इसमें पूछ रहा है दिए हुए विकल्प में से कि मूल स्वर नहीं है। तो ऑप्शन ए ऑप्शन पे अ, बी पे ई, सी पे ई और डी पे री है। तो मूल स्वर के अंतर्गत 4 हमारे आते हैं। कौन कौन से आते हैं साथियों? अ आता है, ई, उ और री, ये जो होते हैं मूल स्वर होते हैं। अब देखिए इनमें से कौन सा है जो नहीं मतलब अलग इनके अतिरिक्त आया हुआ है। तो देखिए साथियों क्या है, तालव्य ई में जो दीर्घ होती है वो आया हुआ है। तो जो दीर्घ ई है वो मूल स्वर में नहीं होती है। अगला प्रश्न हमारा है दीर्घ स्वर है। अब इन चारों को छोड़ करके शेष जो भी स्वर होंगे वो दीर्घ होंगे। तो देखिए इस चारों में कौन कौन से, इसके अतिरिक्त कौन कौन सा आया है? आ आया हुआ है, तो आ क्या होता है? दीर्घ स्वर है। दूसरा प्रश्न बिल्कुल सेम है, यहाँ वर्ण ध्वनि के बारे में पूछ रहा था और यहाँ लिखा दीर्घ स्वर है, यहाँ संख्या लिखा हुआ है। जैसे मूल स्वर पूछा गया था तो हमने उत्तर 4 बताया। कुल स्वरों की संख्या साथियों 11 होती है, तो 11 में से 4 निकाल लीजिए, कितना बचेगा साथियों? 7 बचेगा। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। संयुक्त स्वर नहीं है, ये पूछ रहा है कि संयुक्त स्वर नहीं होते हैं। हमने पढ़ाते टाइम ये बताया था कि 2 असमान स्वरों के योग से बने हुए स्वर को संयुक्त स्वर कहा जाता है। 2 असमान स्वर के योग से बने हुए स्वर को क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो ए अ और ई से बना है, अ और ए से ऐ बना है, अ और ओ से औ बना है। तो ये अलग अलग स्वरों के योग से बने हैं।
और आ जो है वो अ और अ के योग से बना, यानी ये दीर्घ स्वर है, तो ये संयुक्त स्वर नहीं होगा साथियों। यहाँ विकल्प क्या सही हो जाएगा? आ से हो जाएगा, क्योंकि शेष तीन जो है वो संयुक्त स्वर हैं और पूछ रहा है कि संयुक्त स्वर नहीं है। अगला प्रश्न है संयुक्त स्वर है, यहाँ पूछ रहा है कौन सा स्वर जो है वो संयुक्त होगा। तो अ से बना है, ई से बना है, ओ अ और उ से बना है, और उ से बना है। तो अ और उ से बना हुआ है, विकल्प हमारा सी जो है ओ, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। संधि स्वर कहा जाता है, संधि स्वर कहा जाता है, पूछ रहा है कि संधि स्वर किसे कहा जाता है? मूल स्वर को, दीर्घ या संयुक्त स्वर को, प्लुत स्वर को, इनमें से कोई नहीं। चार विकल्प हैं। संधि स्वर के नाम से किस स्वर को जाना जाता है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, संधि का अर्थ होता है जोड़ना। संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। अब जहां स्वर जुड़ के बने होते, दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर, दीर्घ दो समान स्वरों के योग से बने हुए स्वर दीर्घ होते हैं, दो असमान स्वरों के योग से बने हुए स्वर संयुक्त होते हैं। तो ये क्या होते हैं? जुड़ करके बनते हैं। दीर्घ और संयुक्त स्वर जो होते हैं ये दो स्वरों के योग से बने होते हैं। तो यहाँ विकल्प जो हमारा है साथियों बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विकल्प बी जो है साथियों सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे हिंदी वर्णमाला के आज के 10 प्रश्नोत्तर। ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्नोत्तरी आपको हम बताते रहेंगे, कराते रहेंगे, और इसे आप साथियों नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से ही कोई ना कोई प्रश्न आपके समक्ष आएगा। तो यदि इन प्रश्नों को आप कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, तो आगामी परीक्षाओं में किसी भी प्रकार का जो आपका एग्जाम होगा, कंपटीशन का, प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, उसके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। तो साथियों आपसे विदा लेते हैं और अगली कार्यशाला फिर प्रश्नोत्तरी के लेके आएंगे। ये प्रश्नोत्तरी की आज की गई भाग 1 है। नमस्कार साथियों, जय हिंद।